Hello friends, you are most welcome here at this channel. And here in this video in this short video we are going to discuss about some most important facts regarding William Shakespeare and his plays. Here we will discuss some facts regarding racial discrimination इन शेक्सपियर प्लेज, जहाँ पर हम लोग आज शेक्सपियर के कुछ ऐसे प्लेज हैं जिसमें हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो कि भेदभाव देखने को मिलता है कैरेक्टर्स के बीच, जैसे जातिगत भेदभाव है या कल्चरल है, इस तरह के भेदभाव देखने को मिलते हैं, जिसके विषय में हम आज बात करने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, या ऐसे भी पूछा जा सकता है फाइंड आउट विच इज़ नॉट विच इज़ नॉट द प्ले दैट इज़ बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ऑप्शन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का दे देगा और एक दूसरा प्ले दे देगा। तो दैट इज़ वाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स। तो आइए बात करते हैं, जैसे ओथेलो के विषय में पहले बात करते हैं जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर है, जिसमें ओथेलो eloped with Desdemona and all other characters opposes their marriage, and Brabantio, the father of Desdemona, also opposes their marriage due to racial discrimination, as Othello was a Moor. All things settles before the Duke and this is all due to Turkish attack. तो सारी चीज़ें सेटिल हो जाती हैं तुर्किश अटैक की वजह से। तो ऐसे ही दूसरा प्लेज है जहाँ पर हम अगर बात करें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस है जो कि 1596 में आया था, जहाँ पर ज्यूस और दूसरे कैरेक्टर हैं, जहाँ पर कुछ वहाँ पर भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है हमें। जैसे ए यंग वेनेशियन था जिसका नाम था वैसानियो। ही वॉज बैडली इन नीड ऑफ मनी एंड ए लोन ऑफ 3000 डकैट्स की ज़रूरत थी उसे। 3000 डकैट्स उस समय जैसे डॉलर हो जो भी हो की ज़रूरत थी उसे, बिकॉज ही वांटेड टू वू पोर्सिया। और वह अपने मित्र के पास एंटोनियो के पास जाता है जो कि ही वॉज आउट ऑफ मनी टोटली बिकॉज ही हैज़ इन्वेस्टेड all his money in his fleet and which is currently at sea, जिससे वह पैसे देने में असमर्थ हो जाता है वैसानियों को। तो वह ले जाता है वैसानियों को साइलाक के पास जो कि एक ज्यूस था, और वह कंडीशन रखता है कि तय समय के अंदर आपने पैसे वापस नहीं किए तो आई विल कट ए हाफ ऑफ पाउंड, जैसे उसके शरीर से। हाँ, इसमें दिया है जैसे कि साइलाक तो लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि इफ़ ही डजेंट रिपेड द मनी इन 3 months देन साइलाक विल एग्जैक्ट ए पाउंड ऑफ फ्लेश फ्रॉम एंटोनियोज। तब साइलाक एंटोनियो से 1 पाउंड मांस उसके शरीर से निकाल लेगा किसी भी भाग से, और एंटोनियो इस बात पर एग्री हो जाता है। अंत में पैसे देने में असमर्थ हो जाता है वैसानियो और एंटोनी, जिसकी वजह से वह मामला कोर्ट में चला जाता है। और साइलाक जो था अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि अब मुझे शर्त के हिसाब से इसके शरीर से 1 पाउंड मांस निकालनी ही होगी। तो ऑल थिंग्स सेटिल्स and these were the incidents due to racial discrimination because एंटोनियो जो था ज्यूज से जो साइलाक था उसके अगेंस्ट था, उन लोगों से हेट करते थे सब। तो यह एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मिलता है जबकि सारी चीज़ें सेटिल हो जाती है, कोर्ट में पोर्सिया जाती है जज बन करके, तो एवरीथिंग सेटिल्स इन द एंड। बट दीज काइंड्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस आर फाउंड इन शेक्सपियर्स प्लेज। और इसी प्रकार से तीसरा प्ले है मेजर फॉर मेजर, इसमें भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो इसके विषय में हम डिटेल स्टडी करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। एक छोटा सा वीडियो था जो हमने सोचा कि क्रिएट किया जाए बिकॉज क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है एंड कैन बी आस्क्ड इन आवर एग्जाम्स। सो वेरी सून आई विल कम बैक विथ अनदर वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।